हालेलुया। तो परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। और आज जो वचन बताने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है कि परमेश्वर की धार्मिकता को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। आपने एक बात देखी होगी कि हम एक बात को समझते हैं कि आपको जो चीज़ पता ही नहीं है आप उसको कैसे ढूंढ सकते हो। अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बताऊं कि ये ढूंढ के लाओ, आपको उसका मतलब ही नहीं पता, तो आप उसको ढूंढ के भी कैसे लाओगे। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की धार्मिकता क्या है पता होना चाहिए। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को एक वचन बताना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती की पुस्तक। अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को निकाल सकते हो और मेरे साथ आप पढ़ सकते हो। मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 31 आयत से। इसके अंदर यूं लिखा है कि इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, आज सबसे ज्यादा चिंता लोगों को किस बात की है? आज सबसे ज्यादा चिंता मेरे अजीजों लोगों को इस बात की है कि वो क्या खाएंगे। आज लॉकडाउन हो चुके हैं लोग। आज लोगों को चिंता है कि वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। बाइबल आज आपकी चिंता का विषय क्या है मेरे अजीजों? आज मुझे यह वचन शेयर करते हुए बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ये बात, अगर आप इसको हल्के में लोगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस बात को समझना, ये एक रेवलेशन है जो मैं आज आपको देने के लिए जा रहा हूँ। तो आप बड़े ध्यान से सुने आज कि आज लोगों को चिंता क्या है। मत्ती 6 उसकी 31 आयत में लिखा है कि लोगों को चिंता है किस चीज़ की। कि कहता है कि तुम चिंता करके ये ना कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीज की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर आपको बरकत दे आज इस वचन के द्वारा। आज इस वचन को मैं अनलॉक करूंगा, आज इस वचन को मैं क्लियर करके बताऊंगा आप लोगों को कि क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। आज मैं जब आप लोगों के लिए, मैं कल भी जब मैं लाइव होकर दुआ कर रहा था तो बहुत सी ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट आई जिसमें मसीह लोग ये बोल रहे हैं कि हम कर्जे में हैं। और मैं आपको बताऊं मेरे अजीजों, जो लोग 20-20 साल से प्रभु में हैं, 25 साल से प्रभु में हैं, मसीह को मानते हैं, वो कर्जे में हैं। और इतने कर्जे में हैं कि सुसाइड करने तक का उन्होंने प्लान बना लिया था। तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक मसीह में जब हम यीशु मसीह को मानते हैं तो भी हमारे जीवन में कर्जा क्यों है। हम मसीह को मानते हैं, बीमारी क्यों है। हम मसीह को मानते हैं, हमारे जीवन में समस्या क्यों है, हमारे जीवन में घटी क्यों है। आप जानते हैं इसका कारण? इसका कारण है रॉन्ग गोस्पल, झूठा सुसमाचार, रॉन्ग डॉक्ट्रीन, गलत शिक्षा आपको दी गई है मेरे चीजों। आपको कभी सही शिक्षा बताई ही नहीं गई, आपके दिमाग में कभी सही शिक्षा उतरी ही नहीं। इस वजह से आप प्रॉब्लम में आ चुके हैं। आज ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो वचन बताया जाएगा वो परमेश्वर की ओर से है और पवित्र आत्मा की ओर से है। अगर आज आपने सुन लिया ध्यान से तो आपकी जिंदगियां बदलेंगी। यीशु मसीह के नाम में मेरा विश्वास है। यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हें रोटी की जरूरत है, मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रभु कह रहा है कि अन्य जाति लोग जो विश्वास ही नहीं करती, वो लोग इसकी खोज में रहते हैं कि क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। आपको इसकी खोज नहीं करनी है, खुदा के लोगों को इसकी खोज नहीं करनी है। खुदा के लोगों को कुछ और खोजना है, कुछ और ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। क्या खोजना है खुदा के लोगों को? प्रभु ऑलरेडी नोज दैट यू नीड समथिंग टू ईट, समथिंग टू वियर। आपको कुछ पहनने के लिए चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए। परमेश्वर जानता है इन जरूरतों को। ये छोटी छोटी चीजें हैं आपकी, ये दैट इज नॉट योर प्रेयर रिक्वेस्ट। ये आपकी प्रार्थना का विषय नहीं होना चाहिए मेरे चीजों। दैट शुड बी नॉट योर प्रेयर रिक्वेस्ट।
ये आपकी प्रार्थना का विषय नहीं होना चाहिए। व्हाट शुड बी योर प्रेयर रिक्वेस्ट? आज ध्यान से सुन ले, आज कर्जे खत्म होंगे यीशु के नाम से। अगर आपने आज के मैसेज को सुन लिया, आज के गॉस्पल को सुन लिया, बिकॉज आज कोई मैं टीचिंग लेके नहीं आया, आज आत्मा का प्रकाशन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। आज पवित्र आत्मा आपसे बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अगर आज का मैसेज आपने सुन लिया तो गलत शिक्षाएं आपके अंदर से दूर हो जाएंगी। मसीह होते हुए भी कर्जे में रहना ये गलत बात है, ये गलत गॉस्पल आपको प्रीच किया गया है। अगर आप मसीह में हैं, आप कर्जे में नहीं रह सकते। अगर आप मसीह में हैं, बीमारी में नहीं रह सकते, लेकिन कोई कारण है जिसकी वजह से आप बीमारी में हैं। आज जानेंगे कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से आपके जीवन में घटी है। क्या क्यों है घटी आपके जीवन में? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को समझ ही नहीं पाए। आज तक आपको परमेश्वर के वचन को अनलॉक ही नहीं किया गया, बताया ही नहीं आपको क्लियर खोल के। आपको सिर्फ यह बताया गया था कि चर्च में आओ, आपके लिए दुआ की जाएगी और आपको बरकत मिलेगी। दशमांश लेके आओ, आपके लिए दुआ की जाएगी और आपको बरकत मिलेगी। आप क्या करो, फास्टिंग लो, दुआ करो, आप बाइबल पढ़ो, चर्च में आओ, दशमांश दो तो आपको बरकत मिलेगी। अगर आप ये नहीं करोगे तो बरकत नहीं मिलेगी। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर चर्च आने से आपकी धार्मिकता थी, यदि चर्च आने से आप पवित्र ठहर रहे थे, तो आज क्या हो गया? क्योंकि आज चर्च बंद हो गए, इसका मतलब आप पवित्र हो गए? इसका आपकी धार्मिकता मेरे अजीजों आज्ञा मानने पर नहीं है, आपकी धार्मिकता विश्वास करने से है। आपने इसको अपनी धार्मिकता को कुछ करके नहीं ग्रहण किया, विश्वास के द्वारा ग्रहण किया है। सुनो जरा आगे क्या लिखा है। मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आपको क्या चाहिए? कर्जा दूर होना है। आपको क्या चाहिए? कि आपकी बीमारियां चली जाए, आपकी नौकरियां लग जाएं। आपको ये चाहिए? प्रभु जानता है कि आप बीमार हैं। आप प्रभु के सामने, हम प्रभु बहुत समझदार हैं। हम बच्चों वाली हरकत ना करें। एक बाप को पता है कि मेरे बेटे को रोटी चाहिए, तीनों टाइम खाना चाहिए, उसको कपड़े चाहिए। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा अपने पिता से मांगते हुए कि पापा मुझे कपड़े दिला दो? छोटा बच्चा जो 1 साल 2 साल का हो, नहीं, उसको सब मिलता है कि नहीं मिलता? उसको खाना मिलता है कि नहीं मिलता? कपड़े मिलते कि नहीं मिलते? ऐसे ही हमें भी खुदा से इन चीजों को नहीं मांगना मेरे चीजों। आज जो चीजें आपको मांगनी है, आज जो चीज आपको खुदा से लेनी है, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसलिए ध्यान से सुने और आज के वचन को आप हल्के में न लें, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की वार्निंग हो सकती है, चेतावनी हो सकती है। अगर आपने दोबारा कर्जों में पड़े रहना है तो आप जा सकते हो। अगर आपने बीमारी में पड़े रहना है तो आप जा सकते हो। अगर आपने जिंदगी में असफल रहना तो जा सकते हो। अगर आपने नर्क जाना तो जा सकते हो। लेकिन आज अगर आपने सुन लिया ये वचन, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी में एक बदलावट आएगा, एक बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में, अगर आप आखिरी तक सुनोगे। मेरे चीजों, आप खुद कमेंट करके बताओगे मुझे फेसबुक पे कि ये टीचिंग अलग थी, ये शिक्षा अलग थी, ये शिक्षा हमसे अब तक छुपाई गई थी, हमें नहीं बताया गया था ये, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कायल कर दिया कि मैं आज आप लोगों के साथ बात करूं। 2012 के अंदर मैंने इसको बताने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने कई सेवकों ने मेरा विरोध किया और मैं इस टीचिंग को नहीं कर पाया। लेकिन आज से मैं कंटिन्यू करूंगा। रोज शाम को 7 बजे आप सच्चाई को जान सकते हो कि सच्चाई क्या है। हालेलुया। अगर आपकी धार्मिकता चर्च जाने से थी, तो आज तो आपकी धार्मिकता खत्म होगी। इसका मतलब आज तो आप धर्मी नहीं रहे, क्योंकि आप तो चर्च जाने से धर्मी थे ना। आप अगर आपकी धार्मिकता फास्टिंग रखने से है, तो आप अगर फास्टिंग नहीं रखोगे तो उसका मतलब आप पापी होगे। अगर आपकी धार्मिकता दशमांश देने से थी, तो आज आप दशमांश नहीं दे रहे, आज आप अपने घरों पे बैठे हो, तो आज आप तो पापी हो गए। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जो यीशु मसीह ने जान दिया, क्या वो उसकी कोई कीमत नहीं? यीशु मसीह ने मेरे अजीजों जो जान दिया, आप कितने भी पाप कर लो, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, यीशु मसीह के क्रूस को आप खत्म नहीं कर सकते, जो उसने कीमत चुकाई है। हालेलुया। तो जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए आज कि खुदा क्या करता है। आज आपकी जिंदगियों के अंदर एक बदलावट आना चाहिए मेरे चीजों। आज का वचन सुनने के बाद आपके जीवन में गवाही आनी चाहिए। आज का वचन सुनने के बाद आपके जीवन बदलने चाहिए, आपके सोच बदलने चाहिए। आप जानते हो पश्चाताप क्या आप लोगों ने पश्चाताप किया है? आप जानते हो पश्चाताप क्या है? पश्चाताप ये नहीं है मेरे चीजों कि हम प्रभु मैंने पाप किए थे, आज मैं नहीं करूंगा। प्रभु मैं सिगरेट पीता था, मैं नहीं पीऊंगा। प्रभु मैं दारू पीता था, मैं नहीं पीऊंगा। ये सही पश्चाताप नहीं है मेरे चीजों। सही पश्चाताप क्या है? आज मैं आपको वो भी क्लियर करूंगा। हमें प्रार्थना के अंदर क्या मांगना है, मैं वो भी क्लियर करूंगा। लेकिन आज आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो बात आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं, वो आपने कभी नहीं सुनी होगी, किसी ने नहीं बताई होगी।
मैं बार बार क्यों बोल रहा इस बात को कि ये चीज छुपाई गई है कलीसिया से। कलीसिया में सिर्फ और सिर्फ 4-5 बातें बताते थे मेरे चीजों कि चर्च आओ तुम्हें बरकत मिलेगी, दशमांश लाओ तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम दुआ करो तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम बाइबल पढ़ो फास्टिंग करो तुम्हें बरकत मिलेगी। मेरे चीजों अगर दशमांश देने से आप धर्मी ठहर रहे थे, चर्च जाने से धर्मी ठहर रहे थे, तो आज आप हो सकता है दशमांश नहीं दे रहे क्योंकि आप घरों में बैठे हो, आप चर्च नहीं जा रहे, तो आज क्या आप पापी हो गए? कलीसिया को यह बताया गया था कि चर्च को यह बताया गया था, विश्वासियों को यह बताया जाता था पास्टरों के द्वारा कि तुम चर्च में नहीं आओगे तो प्रभु तुम्हें दंड देगा। प्रभु इसलिए नहीं बैठा कि आपको दंड दे, तो आज क्यों नहीं दे रहा परमेश्वर दंड? आज भी तो आप घर में बैठे हो। अगर परमेश्वर आपके घर बैठने से दुखी हो जाता है तो आज भी तो आप घर बैठे हो, अब भी तो आप चर्च नहीं जा रहे और पता नहीं कितने महीनों तक नहीं जाओगे, तो क्या प्रभु दुखी है आपसे? मेरे चीजों ये गलत टीचिंग है। इस गलत टीचिंग का हमें विरोध करना पड़ेगा। आज जो सही टीचिंग है, पवित्र आत्मा की टीचिंग, वो मैं आपको दूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। हमें उस सहायक की जरूरत है, हमें व्यवस्था की जरूरत नहीं है, हमें नियम कानूनों की जरूरत नहीं है, हमें पास्टर के डराने की जरूरत नहीं है। ये पास्टर लोग हमें जो डराते हैं हमें उसकी जरूरत नहीं है मेरे चीजों। पास्टर लोग जो कहते थे कि चर्च ना आने से तुम श्रापित हो जाओगे, तो आज सब लोग घरों पे हैं, तो श्रापित क्यों नहीं हो रहे लोग? क्योंकि ये भी एक गलत टीचिंग थी। हकीकत तो ये है कि हमें आज जो समझना है वचन को वो आप क्लियर समझो। मत्ती 6:33 खोल लो, उसमें लिखा है कि इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अगर आपके पास बाइबल है तो क्या आप अपनी बाइबल को खोल के पढ़ सकते हो? आप क्या आप अपने घरों में पढ़ सकते हो? मत्ती 6:33 ध्यान से पढ़ना। आज आपकी जिंदगियां चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। ओ राबाशा का ताला बाला, आज आपकी जिंदगियां बदलेंगी, मेरा विश्वास है। अगर आप कर्जे में हो तो बहुत जल्द कर्जा खत्म होगा। इसलिए नहीं कि मैं दुआ करूंगा, इसलिए कि आप सच्चाई को जान जाओगे। आप खुद अपने कर्जों को दूर कर सकते हो, आपके हाथ में ही है वो, लेकिन आपको बताया नहीं गया, वो अनलॉक नहीं किया गया, वो सीक्रेट आपको बताया नहीं गया, वो भेद आपको नहीं बताए गए। जी उठने के भेद में जानूं, हिकमत ऐसी मिले, देख सकूं मैं कफन के नीचे कोड़ों की लाशों को। हालेलुया। एक भेद है मेरे चीजों, यीशु मसीह का जन्म एक भेद है मेरे चीजों। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। आज लोगों को कपड़ा चाहिए, आज लोगों को पहनने के लिए चाहिए, आज लोगों को खाने के लिए चाहिए, लोग यही मांग रहे हैं। मैं जब आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा तो पता नहीं, ये देखो नीचे अभी भी कमेंट में लोग यही कर रहे हैं कि पास्टर जी मुझे जीसस मुझे हील करे। अभी भी इन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि क्या बताया जा रहा है वचन में। अभी भी कमेंट में लोग बोल रहे हैं कि यीशु मुझे हील करे। अरे हील प्रार्थना करने से नहीं होगा, हील सच्चाई को जानने से होगा। कि सच्चाई क्या है? यीशु मसीह प्रभु है और यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर आपके और मेरे लिए जान दी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि उसने सब कुछ कर दिया आपकी हीलिंग के लिए, उसने सब कुछ कर दिया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये ना समझे कि आप घर बैठ गए तो आप पापी होगे। नहीं मेरे चीजों, घर बैठने से आप पापी नहीं होते। दशमांश अगर आप नहीं भी दोगे तो पापी नहीं होते, लेकिन वो आपका बाप है, आपको ये समझना चाहिए। उसके आदर के लिए करो जो करना है, वो आपका पिता है, उसका काम रुक रहा है। अगर आप बीज नहीं बोते तो सुसमाचार नहीं फैला सकते, इसलिए आपको सुसमाचार फैलाने के लिए बीज बोना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि बीज मत बो, दशमांश ना दो, आपको देना पड़ेगा, इसलिए कि प्रभु का कार्य बढ़े, ये सुसमाचार दूसरे तक जाए। लेकिन अगर आप नहीं दे पाते, किसी महीने कोई कमी आती है, कोई घटी आती है, इन दिनों आप लॉकडाउन हो चुके हैं, काम नहीं चल रहे, इस महीने आप टाइथ नहीं हो सकता ना दे पाओ, तो क्या आप पापी होगे? इस महीने आप चर्च नहीं जा पाओगे, क्या आप पापी होगे? आपको तो ये बोला जाता था ना कि अगर आप चर्च नहीं आओगे तो प्रभु का दंड आ जाएगा, आप पापी बन जाओगे। अगर आप दशमांश नहीं दोगे तो श्राप पड़ जाएगा, श्राप पड़ जाएगा। तो अब क्या? अब तो आपके श्राप लेने का टाइम आ गया फिर तो, क्योंकि आप तो चर्च भी नहीं जा रहे, आप दशमांश भी नहीं दे पाओगे, तो आपके तो श्रापों का टाइम शुरू नहीं। ऐसा नहीं है मेरे चीजों, ये गलत टीचिंग है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला, इस वचन को क्लियर करके देखेंगे। कहता है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। 2 तरह की धार्मिकता मेरे चीजों, 2 तरह की धार्मिकता। एक धार्मिकता है मैन मेड राइचियसनेस, कि इंसान के द्वारा स्थापित की गई धार्मिकता, और दूसरा है परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई धार्मिकता। हालेलुया। तो आज आप कौन सी धार्मिकता को लेना चाहोगे? यहां पर बात बताई जा रही है कि परमेश्वर की धार्मिकता। देखो 2 तरह की धार्मिकता। एक आप फास्टिंग ले रहे हो, चर्च जा रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो और आप कह रहे हो कि अब मैं तो धर्मी हो गया, ये आपकी धार्मिकता है। अगर आप अपनी धार्मिकता के ऊपर डिपेंड थे तो इसका मतलब आपकी धार्मिकता खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप ना चर्च जा रहे हो ना दशमांश दे रहे हो, तो इसका मतलब आप पापी बन गए फिर से? नहीं। अगर आज का वचन अगर आपने नहीं सुना तो आपको ऐसा ही लगेगा कि कहीं मैं प्रभु से दूर हो चुका हूं।
लेकिन आज आप ध्यान से सुनना, हालेलुया। आज ध्यान से सुनो इस बात को, बोलो परमेश्वर का धर्म और परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर की धार्मिकता कौन सी है? आप सिंपल समझो इस बात को कि इंसान एक, आप जानते हो 10 आज्ञाएं क्यों मिली थी? क्योंकि निर्गमन के अंदर लोगों ने यह बोला था कि मैं प्रभु तू जो बोलेगा मैं कर दूंगा। आपको पता है, आप परमेश्वर को गुलामी से लेके आया और बहुत से वहां पर, और एक भी जन नहीं मरा नहीं है। परमेश्वर गुलामी से लेके आया इजराइलियों को, एक भी जन नहीं मरा। लेकिन जिस दिन उन्होंने बोला कि प्रभु हम सब कुछ कर लेंगे, तू हमें बता, और निर्गमन 19 अध्याय, निर्गमन 20 में एकदम से क्या हो गया कि वहां पर प्रभु ने 10 आज्ञाएं दे दी। 10 आज्ञाएं लेते ही उसी दिन 3000 लोग मर गए। हालेलुया। मेरे चीजों, मैं आज आपको जो बताना चाह रहा हूं, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपनी काबिलियत पे भरोसा ना रखें, आप अपने ऊपर भरोसा ना रखें, आप खुद धर्मी बनने की कोशिश ना करें। अपनी मेहनत से, अपनी प्रार्थना से, अपनी बीज बो के, बाइबल पढ़ के धर्मी बनने की जरूरत नहीं है आपको। ये आपको करना है, इससे दूर नहीं जाना। आपको ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है, लेकिन ये करने से आप धर्मी नहीं बनते। आप धर्मी बनते हो तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके क्रूस पे चढ़ने के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही आप एक अच्छे विश्वासी बनते हो, और वही परमेश्वर की धार्मिकता है। तो मेरे चीजों, आज आपको समझ आ रही है कि परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले लहू बहा दिया है, आपकी चंगाई के लिए, आपके कर्जे के लिए लहू बहा दिया है। आपको बस ये वचन नहीं पता था। आज आप बोलते थे प्रभु मेरे कर्जे को दूर कर यीशु के नाम से, प्रभु मेरी बीमारी को दूर कर यीशु के नाम से। आप ये प्रेयर कर रहे हैं, और कई बार आप देख रहे हैं कि 20 साल से प्रेयर कर रहे हैं और कर्जा नहीं जा रहा, बीमारी नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही आपकी बीमारी? क्यों नहीं जा रहा कर्जा? क्योंकि आपने सही गॉस्पल को सुना ही नहीं आज तक। आपने एक इंसान की बातों को सुना था कि चर्च में आओ, दशवांश दो, तुम्हें बरकत मिलेगी, और आप चर्च में गए, दशवांश दिया, आपको, आप प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है जी, और 10 साल तक कोई काम भी नहीं बना। फिर आप कहते हो जी चर्च में भी गए, दशवांश भी दिया जी, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि आप अपनी धार्मिकता के ऊपर आप ठहरने की कोशिश कर रहे थे। आपको समझ आ रही है? इंसान की धार्मिकता एक अलग चीज है, परमेश्वर के द्वारा दी गई धार्मिकता अलग है। तो यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। क्या आप अन्य जाति हो? क्या आप खुदा को नहीं मानते? अगर आप खुदा को नहीं मानते, अगर आप अन्य जाति हो, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास ही नहीं करते, उसको अपना प्रभु नहीं मानते, तो आपको ये चिंता हो सकती है कि मेरे कर्जे का क्या होगा, मेरी बीमारी का क्या होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है परमेश्वर का, आप जानते ही नहीं परमेश्वर को। क्योंकि अन्य जाति इसी चीजों में रहती है कि उसके पास अच्छा कपड़ा हो, अच्छा घर हो, अच्छा खाना हो। आप प्रभु के लोग हैं, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या होनी चाहिए? क्या आपकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट यही होनी चाहिए कि प्रभु मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं? नहीं, आपको परमेश्वर की धार्मिकता के ऊपर विचार करना है कि मैं धर्मी कैसे बनता हूं। मैं यीशु के कोड़े खाने से धर्मी बनता हूं, अपने कामों से नहीं बनता। चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से, रोजे रखने से धर्मी नहीं बनता। मैं यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जान देने से, उसने मेरे लिए धार्मिकता दे दी है। हमें इस बात पे विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, उसकी 1 आयत में यह लिखा है कि अंत अब जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। क्या आज आपको बात समझ आ रही है? अगर आप ये समझते थे आज तक कि चर्च जाने से, दशवांश देने से मैं पवित्र होता हूं, तो वो गलत टीचिंग थी। इसका मतलब आप पवित्रताई में ही नहीं थे। तो क्योंकि अगर आपको लगता है कि चर्च जाने से और दशवांश देने से आप पवित्र बन रहे थे, तो आज तो पवित्रताई आपकी गई, क्योंकि आप चर्च भी नहीं जा रहे ना दशवांश दे रहे, तो आपकी पवित्रताई गई। क्योंकि अगले कई महीने तो कई लोगों के काम नहीं चलेंगे, तो आपकी पवित्रताई जो इस पे डिपेंड थी वो तो गई। तो प्रभु कह रहा है कि इस चीज के ऊपर विश्वास ना करो, अपनी मैन मेड राइचियसनेस के ऊपर विश्वास ना करो, परमेश्वर की जो धार्मिकता है उस पर विश्वास करो। और वो क्या है? वो कलवरी क्रूस के ऊपर आपके लिए 2000 साल पहले दे दिया गया है। आपकी चंगाई 2000 साल पहले ही। अगर आपके हाथ में एटीएम हो, और एटीएम मैं एक ऐसा अकाउंट आपको, एक एटीएम दूं जिस एटीएम के अंदर 1 लाख रुपए पड़े हैं, ध्यान से सुनना जरा। अगर मैं आपको एटीएम दूं और उसके अंदर 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, सपोज 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और आपको उस एटीएम का नंबर ही नहीं पता हो, तो क्या आप पैसे निकाल लोगे? ठीक वैसा ही हो रहा है अपने लोगों के साथ। यीशु मसीह वो एटीएम कार्ड है जो आज विश्वासी के हाथ में है, और यीशु मसीह के थ्रू
वो सारी बरकत ले सकता है, लेकिन उसे वो तरीका ही नहीं पता, उसको वो तरीका नहीं पता, उसको वो पिन कोड नहीं पता। आज वो पिन कोड आपको मैं बताऊंगा यीशु मसीह के नाम में, ध्यान से सुनना आज के मैसेज को। अब जो मसीह में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं। एक होता है सिन कॉन्शियस माइंड, एक होता है राइचियसनेस कॉन्शियस माइंड। अगर आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि आप चर्च नहीं आओगे तो आपके ऊपर दंड आ जाएगा, बाइबल नहीं पढ़ोगे तो दंड आ जाएगा, आप ये करोगे तो दंड आ जाएगा, ये मत करना, वो मत करना, ये मत करना। आपको पता है हमारा दिमाग हमेशा वो आपके, अगर आपको एक, आप घर के अंदर कभी जाओ, ध्यान से सुनना इस बात को, कि घर के अंदर एक माँ अपने बेटे को डांट रही होती है, या सपोज एक पिता डांट रहा होता है, एक पिता अपने बच्चे को डांट रहा है कि तूने ऐसा कर दिया, तू लेट आया घर में, बिगड़ गया है। और बीच में जैसी माँ आती है एक बचाने के लिए कि अरे मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो, तो आपको पता है पहले तो वो बोल रहा होता है सिर्फ, लेकिन जैसे माँ आके बोलते है अरे मेरे बच्चे को मत मारो, तो आपको पता है वो ना मारूं, इसको मैं बताता हूं, तो उसका बाप उसे और मारने लगता उल्टा। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा इस बारे में कि एक बाप जो डांट रहा था इतनी देर तक, यही बोल रहा था कि घर टाइम से आया कर, तू बदमाश हो गया, लेकिन जैसी माँ बीच में एंट्री मार के जब माँ बोलते कि नहीं नहीं मेरे बच्चों को ना मारो, तो बाप उसको फिर मारने लगता है, कहता कि क्यों ना मारूं, इसको मैं सुधारता हूं, फिर उसको मारने लगता है। तो बच्चा क्या सोचता है कि इससे अच्छा तो मेरी माँ बीच में ही ना आती है ना, इसकी वजह से और मुझे मार पड़ेगी। तो आप ये देखो कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि ना मारो। आपको पता जब हम किसी को बोलते हैं गुस्सा ना करो, या कहते हैं बच्चे को ना मारो, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, साइकोलॉजिकली एक बात को समझो कि हमारा दिमाग जो है वो सिर्फ पिक्चर को, जो हमारा दिमाग है वो पिक्चर को कैप्चर कर पाता है, शब्दों को नहीं कैप्चर करता। तो आप अगर किसी को बोल रहे हो कि गुस्सा ना करो, तो उससे गुस्से वाली पिक्चर दिखाई देती है, ना करो वो नहीं दिखाई देता, सिर्फ गुस्सा। हालेलुया, वही इसे दिखाई देता है और फिर वो वही करता है। इसको ना मारो बच्चों को, तो ना मारो नहीं दिखता, सिर्फ मारो दिखाई देता है। तो ये एक मैं अपनी पर्सनल एक बात आपको बता रहा था कि आपके पास अगर एटीएम है, आप पैसे निकालना चाहते हो और आपको पासवर्ड ही नहीं पता, कैसे निकालोगे? नहीं निकालोगे। तो यही हुआ है, कलीसिया को अभी तक यही बताया गया था कि तुम चर्च नहीं आओगे तो तुम पे श्राप पड़ जाएगा, दशमांश नहीं दोगे तो तुम पे श्राप पड़ जाएगा। तो अब तो आप लोगों के श्राप लेने का टाइम आ गया, क्योंकि आप तो घर बैठ गए हो, आप तो दशमांश भी नहीं दे पाओगे, आप तो चर्च भी नहीं आ पाओगे, इसका मतलब आपके श्राप का टाइम शुरू हो गया। नहीं मेरे जीवों, वो गलत गॉस्पल था, वो रॉन्ग टीचिंग थी, क्योंकि आपको सेल्फ मेड राइचियसनेस, आपको खुद इंसान के द्वारा तैयार की हुई धार्मिकता के ऊपर विश्वास आप कर रहे थे। आपको वचन ही नहीं पता था, आप खुदा के कलाम को ही नहीं जानते थे, क्योंकि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये अन्य जाति मांगती है। लेकिन खुदा के लोग, बाइबल में क्या लिखा है कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब कुछ तुम्हारे पीछे हो लेगा। कहता प्रभु तुम्हें जानता है। अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन आज कर्ज है, अगर आपके जीवन में कोई समस्या प्रॉब्लम है, तो वो क्यों नहीं, पवित्र आत्मा भी नहीं मदद करेगा। क्या आप में से जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, क्या आपको 10 आज्ञाएं याद है आज तक भी? आप बोलोगे नहीं मुझे याद नहीं है 10 आज्ञाएं, और हकीकत में पवित्र आत्मा याद भी नहीं करवाता 10 आज्ञाएं। आपको क्या यूहन्ना 3:16 याद है कि कहीं किसी को यूहन्ना 3:16 बाइबल में से? तो आप क्या देखोगे, हाँ जी याद है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 3:16 के अंदर क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। तो प्रेम करने वाली चीज पवित्र आत्मा याद कराता है। लेकिन अगर आप 10 आज्ञाएं देखो, उसके अंदर ये लिखा है तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू ये ना करना, तू वो चीजें पवित्र आत्मा याद नहीं कराता कभी। तो आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं इस मैसेज के ऊपर, इस जो टीचिंग के ऊपर, हो सकता है कुछ डिबेट हो जाए या कोई बैड कमेंट करे, तो आई डोंट केयर, बट मैं बताना चाहता हूं कि एक इंसान के द्वारा रची हुई धार्मिकता है और एक खुदा के द्वारा दी गई धार्मिकता है। आपका ध्यान आज आपको अपने द्वारा, इंसान के द्वारा खुद तैयार की हुई धार्मिकता के ऊपर विश्वास नहीं करना मेरे जीजों। अगर आप समझ पा रहे मेरी बात को, तो इंसान के द्वारा बनाई हुई धार्मिकता क्या है? दशमांश देना, चर्च में जाना, रोजे रखना, बाइबल पढ़ना, अच्छे अच्छे काम करना, दान देना, ये इंसान के द्वारा बनाई गई धार्मिकता है। आप इसके द्वारा शुद्ध नहीं होते, आप इनके द्वारा स्वर्ग नहीं जाओगे। आप यीशु मसीह के, जो यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दी, आप उस पर यदि विश्वास करते हो कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और यीशु मसीह प्रभु है, उसने मेरे लहू बहाया, उसने मुझे जान दिया है और उसने मुझे पवित्र आत्मा का दान दिया है, अगर आप ये विश्वास करते हो तो आप स्वर्ग जाओगे ही जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चर्च जाना छोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल पढ़ना छोड़ दे।
इसका मतलब यह है कि आप और ज्यादा प्यार करें। इसका मतलब यह है कि आप उसको पिता बनाएं, आप उसके दास और दासियां मत बनने की कोशिश करें, आप उसके बेटे और बेटियां बनने की कोशिश करें। हालेलुया। आज फेसबुक पे बड़ी आजकल एक बात चल रही है कि जी मीठा नहीं खाना, प्रभु के दास लोग कह रहे हैं कि मीठा नहीं खाना। आज मैं आपको बताता हूं कि मीठा, इतनी तारीख को मीठा नहीं खाना जी, 14 तारीख को मीठा नहीं खाना। मैंने सुना एक वीडियो के अंदर। मैं आज आप लोगों को एक वचन बताना चाहता हूं, हम कौन से बाइबल को पढ़ रहे हैं, कौन सी इंजील को पढ़ रहे हैं। हम नई वाचा के सेवक है मेरे अजीजों, हम पुरानी वाचा के सेवक नहीं है। यीशु मसीह आने के बाद अगर एक किसी का 1 लाख का लोन है और कोई उस लोन को पूरा कर दे और फिर आप दोबारा अगर उस लोन को पूरा करने जा रहे हो जो ऑलरेडी पेड हो चुका है, इसका मतलब मूर्ख आप हो। आप मूर्ख हो, आपको अकल नहीं है कि आप एक लोन जो पहले ही क्लियर हो चुका है आप फिर उसको क्लियर कर रहे हो, दोबारा फिर उसको आप जा रहे हो। अरे यीशु मसीह ने जान दे दिया, व्यवस्था से छुड़ा दिया है। वरना अगर आप मीठा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, फिर मेल बलि, पाप बलि, होम बलि, क्षमा बलि, 913 आज्ञाएं हैं, फिर वो भी पूरी करो। क्योंकि अगर एक तोड़ दिया तो सारे तोड़ दिए। पुराने नियम का एक रूल है कि अगर एक पाप किया तो मतलब पापी हो गया आप। अगर आपने एक रूल तोड़ दिया तो आपने सारे तोड़ दिए। तो 913 आज्ञाएं आपको याद भी हैं आपकी, फिर तो आप कितनी आज्ञाएं तोड़ रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि मीठा नहीं खाना, एक आज्ञा को पकड़ रहे हो, आप फिर कितनी चीजें, मेल बलि, पाप बलि, होम बलि, क्षमा बलि, क्या वो सब पूरी करोगे? क्या 900 की 13 आज्ञाएं पूरी करोगे? नहीं कर पाओगे। अरे यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया उन चीजों से, हम फ्री हो चुके हैं। आज हमें उन चीजों को पूरा करने की जरूरत नहीं है मेरे चीजों, हम आजाद हो चुके हैं मसीह यीशु में। अब हम पे दंड की आज्ञा है ही नहीं। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। और पवित्र आत्मा आज यहाँ पर आया हुआ है और वही आपको बता रहा है, आज वही आपसे बातें कर रहा है कि इंसान की बनाई हुई धार्मिकता पे विश्वास ना करो। परमेश्वर ने जो धार्मिकता हमें दी है, हमें उसकी खोज करनी है। अब खोज कैसे करनी है कि हर बात के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर धार्मिकता को देता है, परमेश्वर पवित्रता को देता है, परमेश्वर उद्धार को देता है, परमेश्वर बरकतों को देता है। वो तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? आपको लेना है, हमें रिसीव करना है। आपको कोई गिफ्ट दे, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई गिफ्ट दे, आपके लिए कोई कार लेके आए, घर के बाहर कार खड़ी कर दे और आपको बोले कि ये मेरा गिफ्ट है जी आपके लिए, हालेलुया, गिफ्ट है आपके लिए, और उसके बाद वो बोले कि आपको सिर्फ 10,000 रुपये महीना मुझे देना है, क्या वो गिफ्ट है? अगर कोई आपको कार दे रहा है और बोल रहा है कि गिफ्ट है मेरी तरफ से, लेकिन बस आपको 10,000 रुपये महीना देना, तो वो गिफ्ट नहीं है मेरे चीजों, फिर तो आप किस्ती भर रहे हो, फिर तो आप ही ले रहे हो। अगर वही बात यहां होती है कि जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो, जब आपका उद्धार हो गया, तो फिर आपको बोला जा रहा है कि अब तुम्हें उपवास लेने पड़ेंगे, नहीं तो तुम पापी हो जाओगे। मेरे अजीजों, हमें उपवास लेना है, हमें बाइबल पढ़नी है, हमें चर्च जाना है। आप इसको गलत मत समझ लेना, इस वचन को गलत मत ले जाना। हमें चर्च भी जाना है, हमें अपने दशमांश बीज को भी देना है, हमें प्रार्थना भी करनी है, हमें बाइबल भी पढ़ना है, हमें रोजे भी रखने हैं, सब काम करने हैं। लेकिन ये करने के द्वारा हम धर्मी हो जाते हैं, ये नहीं सोचना। ये काम हमें प्रभु में चलने के लिए करने हैं, कि प्रभु में चलना है हमने इन चीजों को लेके। आपकी जो धार्मिकता है वो क्रूस से आती है, यीशु मसीह पे विश्वास करने से आती है। हालेलुया। तो अब मुझे ये बताओ कि परमेश्वर, अब हम उसी बात पे आएंगे वापस। अगर आपको समझ आ रहा है, आपको, मुझे लगता है कि कुछ चीजें समझ आ रही हैं, कुछ अनलॉक हो रहा है, आपका माइंड अनलॉक हो रहा है, आप समझ रहे हो आज भेद को, कि आप परमेश्वर से कुछ करके नहीं ले सकते, परमेश्वर पहले ही देने के लिए तैयार है। ये हमारी पहले मेंटालिटी होती है कि हम कुछ करेंगे तो परमेश्वर देगा। अरे परमेश्वर कुछ करके देने वाला नहीं, फ्री में देता, ही गिव्स फ्रीली। लेकिन विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो मैं आज आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 14 आयत में यूं लिखा है कि परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, परंतु वह मसीह में उठ जाता है। जितने लोग बाइबल लेके बैठे हैं, आप मेरे साथ इस वचन को पढ़िए। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 4 आयत, उसमें लिखा है कि परंतु वे मतिमंद हो गए। मतिमंद मतलब कि उनकी मति क्या हो गई? छोटी होगी, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, परंतु मसीह यीशु में उठ जाता है। हालेलुया। मसीह यीशु के अंदर क्या होता है? पर्दा उठ जाता है। और
अगर हम पुराना नियम पढ़ेंगे तो वो पर्दा पड़ा रहता है। आज जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था उसका मतलब ये है कि हम कुछ करके धर्मी बनने की के बारे में ना सोचें। धार्मिकता हमें फ्री में मिलती है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से चंगाई हमें फ्री में मिलती है, सब कुछ हमें फ्री में मिलता है, प्रभु जानता है। लेकिन हमें एक काम करना है जिसकी वजह से हम आज प्रॉब्लम में हैं। हमें परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करनी है। उसकी राज्य की खोज कैसे करेंगे मेरे जी? आप कितने लोगों को वचन बताते हैं, आप कितने लोगों को खुदा के बारे में बताते हैं? अगर आप अमीर होना चाहते हैं, अगर आप धनी होना चाहते हैं, अगर आप चंगाई को लेना चाहते हैं, तो आपको सुसमाचार को बताना है। ये जितने ज्यादा लोगों को आप बताओगे यीशु मसीह का वचन, उतनी ज्यादा आपको बरकत मिलेगी। और परमेश्वर की धार्मिकता मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने किया आपके लिए। आज ये पहली टीचिंग है हमारा अनुग्रह की जो शिक्षा का, आज पहली टीचिंग है, पहली वीडियो है, ये पहला पार्ट है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब परमेश्वर की धार्मिकता को कैसे ढूंढ सकते हो? मैं रोज शाम को 7 बजे लाइव आके आप लोगों से बात करूंगा, जैसे आज मैंने बात किया। आज आपको वचन बताया मत्ती 6 उसकी 31 और 31, 32, 33 जो मैंने आपसे पढ़ाया, उसमें पढ़ाया कि अन्य जाति को रोटी पानी की चिंता होती है, खाने की चिंता होती है, कपड़े की चिंता होती है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को क्या है? ये चिंता करनी है कि हमारी धार्मिकता परमेश्वर के अंदर कहाँ है, हमें कैसे ढूंढना है। ये रोज आपको शाम को जो टीचिंग मिलेगी, जब आपको सुनोगे तो धीरे धीरे, आज जैसे आपको एक बात क्लियर हो चुकी है कि हमारी धार्मिकता हमारे कुछ करने से नहीं आती, ये परमेश्वर के द्वारा आती है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम इसको करके नहीं ले सकते, इट इज नॉट अर्न, ये परमेश्वर के द्वारा आता है, आप कुछ करके इसे ले नहीं सकते। तो आज जैसे आपको ये पता लगा, आपको बड़ा अलग लग रहा होगा ये। आप कल शाम को जब मैं आपको एक दूसरी बातें बताऊंगा तो आपको, और मैं इसको कंटिन्यू करूंगा इस अनुग्रह की टीचिंग को, तो आपने क्या करना है? आपने इस पर मनन करना है कि सचमुच परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। क्या आप जानते हो परमेश्वर की धार्मिकता है परमेश्वर के द्वारा जो आपके लिए किया गया है, वो धार्मिकता है। अब आपने उसकी खोज करनी है। आज आपको मैंने समझा दिया कि परमेश्वर की धार्मिकता है क्या। इंसान की धार्मिकता क्या है कि वो खुद कुछ ना कुछ करे और धर्मी बनने की कोशिश करे। और परमेश्वर की धार्मिकता क्या है कि उसने 2000 साल पहले आप लोगों के लिए जान दे दिया यीशु मसीह ने, ताकि आप धर्मी हो जाओ। आज आपको सिर्फ विश्वास करना है, यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करना है, तो आपने वो धार्मिकता पा ली। अब वो धार्मिकता में के द्वारा आप अपनी बरकत को कैसे ले सकते हो? आप जानते हैं, जितना ज्यादा आप प्रोक्लेम करेंगे, जितना ज्यादा आप बोलेंगे कि मैं यीशु मसीह की धार्मिकता हूं, मैं यीशु मसीह की धार्मिकता हूं, ये प्रभु ने मुझे फ्री में दिया है। हालेलुया। आप जानते हैं शैतान कैसे काम करता है? शैतान आपकी सोचों में काम करता है। वो ये बोलता है कि तू पापी है, तूने ये वचन तोड़ दिया, तूने वो वचन तोड़ दिया, तूने ये वचन तोड़ दिया और तू पापी हो गया। लेकिन जिस दिन आप ये सोचेंगे कि मेरी धार्मिकता कुछ करने से नहीं है, विश्वास करने से आता है, यीशु मसीह के द्वारा उसके क्रूस से, ये विश्वास जब आप करेंगे कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए 2000 साल पहले जान दी, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा क्रूस पे, उसने मुझे धर्मी ठहराया और आज भी जिंदा है, प्रभु की दाहिनी ओर बैठा है और मुझे देख रहा है, और उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं धर्मी हो चुका हूं, तो आप हमेशा हमेशा के लिए धर्मी हो। कोई पाप की आपके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं आएगी। बीमारी कहां से आती है? जब आप सोचते हो कि मैं पापी हूं। कर्जा कब आता है? जब आप सोचते हो कि मैं पापी हूं। जब आप ये सोचोगे कि मैं प्रभु यीशु की धार्मिकता हूं, मैं प्रभु का बंदा हूं, तो आपके रोग जाएंगे यीशु के नाम से। आज आपको अपने मुंह से बोलना है कि मैं यीशु मसीह की धार्मिकता हूं, मैं प्रभु यीशु की धार्मिकता हूं। ये मेरे द्वारा नहीं है, उसके द्वारा है। बाइबल बोलता है कि जो घमंड करेगा उसका घमंड तोड़ा जाएगा, जो अपने आप को नम्र करेगा, दीन करेगा, वो श्रोमणी किया जाएगा। मेरे जीजों, आपको यीशु मसीह इसीलिए ही नहीं बरकत दे रहे क्योंकि आप अपने ऊपर घमंड कर रहे हैं। आप जानते हैं मंदिर के अंदर 2 लोग आए, एक आया जिसने बोला मैं पापी हूं, प्रभु मुझ पे दया कर, और दूसरे ने बोला प्रभु मैं दशमांश देता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। जिसने अपने गुनाहों की माफी मांगी वही धर्मी बन के घर गया। जो अपनी धार्मिकता गिनाता रहा उसको कोई बरकत नहीं मिली। आज मेरे जीजों, आप ये सोचते हो कि मैं तो चर्च जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, दुआ करता हूं और मुझे कोई बरकत नहीं मिलती। इसीलिए नहीं मिलती बरकत क्योंकि आपका ध्यान इसी पे ही है कि मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो फास्टिंग करता हूं, मैं तो रोजे करता हूं और मुझे मिलना चाहिए, मैं डिजर्व करता हूं अपनी ब्लेसिंग को। नहीं मेरे जीजों, आपके ये करने से प्रभु आपको बरकत नहीं देता, वो वैसे ही दे देगा आपको। सिर्फ आप उसके बेटे और बेटियां बन जाओ।
आप उससे रिश्ता जोड़ लो, परमेश्वर की धार्मिकता के ऊपर ध्यान दो, अपनी धार्मिकता के ऊपर नहीं, ये मैन मेड राइचियसनेस के ऊपर नहीं, प्रभु आपको धार्मिकता देना चाहता है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आज मैंने वचन से क्लियर किया आपको मत्ती 6 उसकी 32 उसकी 33 से, कि जो अन्य जाति है वो बकबक करती है कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए। प्रभु कहता है मैं जानता हूं तुम्हें इन चीज की जरूरत है, तुम ये चीजें ना मांगो, तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। अब मुझे बताओ कि प्रभु का राज्य कैसे खोजोगे आप? ये जो टीचिंग्स हैं, जो आपको शिक्षा दी जाती है, इसको आगे से भेजना है आपने लोगों को फोन करके यीशु मसीह के बारे में बताना है। ऐसे प्रभु का राज्य होगा। और प्रभु की धार्मिकता क्या है कि यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले हमारे लिए जान दे दी है। ये हमने इसको करके नहीं लिया, ये फ्री में दिया उसने, विश्वास करने के द्वारा। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं सबके लिए दुआ करता हूं, आप तौबा करो, आज पश्चाताप करो, और परमेश्वर की धार्मिकता क्या है आज आपको इस समझ आया होगा। अपने हाथों को उठाओ, सभी जन दुआ करो। रबा 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 शका रबा रबा संदल रबा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं कि आज प्रभु जैसा आपने मेरी आत्मा में अगुवाई करी, मैंने आज इनको वचन बताया कि प्रभु आपने कहा कि ना तो रोटी की चिंता करो, ना तो पहनने की चिंता करो, क्योंकि अन्य जाति इनकी चिंता करते हैं। मैं जानता हूं तुम्हें इन चीज की जरूरत है, लेकिन तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो। मेरे परमेश्वर इनके अंदर भूख और प्यास डाल दे मेरे खुदावन, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले और उसका प्रचार करने वाले लोग बजाय इस अंत के दिनों में ये ज्यादा से ज्यादा तेरे कामों को करने लगे मेरे परमेश्वर। और कभी इनसे गलती होता है, गुनाह होता है, तो इनके दिमाग में ये ना आने पाए कि ये पापी हो चुके हैं, क्योंकि जो हमने करने के द्वारा नहीं पाया उसे हम करने के द्वारा गवा भी नहीं सकते। अगर धार्मिकता हमारे कुछ करने से नहीं आती तो धार्मिकता हमारे कुछ करने से जाती भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये सभी अगर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो ये पवित्र हैं और यीशु मसीह की धार्मिकता इनके ऊपर है। ओ राजा रब रब, आप शाइन करोगे यीशु मसीह के नाम में, और जब यीशु मसीह आएगा आप